मेरी उम्र कुंवारी। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। निमिषा देखो तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, बाहर निकलो प्लीज। प्लीज बाहर आओ। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप लोगों ने पुलिस को क्यों बुलाया? निमिषा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने नहीं आ रही है, गेट दैट। उनको सच का पता लगाना है, देखो उनका साथ दो, ठीक है? कोऑपरेट विद देम एंड जस्ट कम आउट प्लीज। बेटा बाहर आ जा प्लीज, प्लीज बेटा बाहर आ। मैं अपनी नस काट लूंगी। अगर पुलिस यहाँ आई तो मैं अपनी नस काट लूंगी। पापा मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा कुछ मत करना बेटा, ऐसा कुछ मत करना बेटा, प्लीज बाहर आ जा। देखो हमसे बात तो कर बेटा, प्लीज हमसे बात कर बेटा। निमिषा प्लीज बाहर निकलो प्लीज। गलती तो हर किसी से होती है बेटा, तू बस बाहर आ जा। नहीं पापा, मैं बाहर नहीं आऊंगी। पापा मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो सिद्धार्थ ने मुझे पार्टी में भेजा था, मुझे नहीं पता था पापा। सॉरी। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। अगर पुलिस यहाँ आई तो मैं अपनी नस काट लूंगी, मैं सच बोल रही हूँ पापा। नहीं बेटा ऐसा मत कर। 18 साल की एक लड़की निमिषा, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और उसने अभी कुछ ही दिन पहले कॉलेज में एडमिशन लिया था। और आज अचानक ऐसा क्या हो गया था कि निमिषा ने अपने आप को एक हॉस्पिटल रूम के बाथरूम में बंद कर लिया था और अब वो आत्महत्या की धमकी दे रही थी। दरअसल पिछली रात निमिषा को बेहोशी की हालत में पुलिस ही हॉस्पिटल लेकर आई थी, लेकिन आज होश में आने के बाद जब पुलिस उसका बयान लेना चाहती थी तो उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। वो पुलिस से बात ही नहीं करना चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था निमिषा के साथ, और क्या इस रियल वर्ल्ड में हो रही घटनाओं के पीछे था कोई साइबर अपराध? I'm speaking from your bank. Your account has been blocked. Hey, this is Christy with Reward Redemption. You recently visited one of our affiliate websites and it appreciation. नमस्कार, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूं। यदि आपका बच्चा भी कॉलेज जाने के लिए तैयार है और उसको रियल और वर्चुअल वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना करना है, ये एपिसोड आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। Hey, where are you going? Come on, you don't have to go anywhere. I'm here with you. All right? And it's strange you are not taking anything. You'll have to take something. Have something, man. Okay, I don't drink. Come on, don't be a party pooper. If you won't take anything, people will see you as an outsider. You know that? You have to take something. All right, I'll get it for you. Don't worry, I'll get it for you. Hey, just take. Have it. Nothing will happen. You know, it's just a one cocktail. Come on, take it. Come on.
हेलो, डीएसपी शीतल बत्रा हियर। मैम एक लीड है, कसौली हाईवे पर गुलशन फार्म हाउस में एक रेप पार्टी चल रही है। आर यू श्योर? पक्के सोर्स से खबर मिली है मैम। ठीक है, लोकेशन भेजो। आगरा हाईवे, जल्दी। चलो, यहाँ पुलिस की रेड पड़ गई। सब भागो, चलो चलो, पुलिस की रेड पड़ गई है। सबके सब हिरासत में लो, सबके सब हिरासत में लो सबको। रिसॉर्ट की चप्पे चप्पे की तलाशी लो। रिसॉर्ट का ओनर और पार्टी का ऑर्गेनाइजर बच के ना जा पाए। पकड़ो सबको, कोई ना बच पाए यहाँ से। ड्रग्स मिलनी चाहिए। जी मैडम। बैठ। इस रिसॉर्ट की चप्पे चप्पे की तलाशी लो। ड्रग्स मिलनी चाहिए यहाँ पर। मैडम ज्यादातर लोग भाग गए, बस 2-4 हाथ में आए हैं। ऐसे कैसे भाग गए? मैडम ऐसे रिसोर्ट में जो इस तरह की पार्टियां होती है ना, इनमें पीछे एक बैक डोर होता है, जहाँ से ज्यादातर ये भाग जाते हैं और ऑर्गेनाइजर भी वहाँ से हवा हो जाता है। यहाँ भागते हुए लोगों के बहुत सारे सामान गिरे हैं। जी जी जी। सबको जब्त करो, सबके सब निकालो यहाँ से। लो भाई सारे सामान, देखो कहाँ क्या है। इंटरनेट का एक हिडन सच है, उसे बोलते हैं डार्क वेब। आपने आज तक जितना भी इंटरनेट आपके लिए एक्सपोज्ड है, वो एक्चुअल इंटरनेट साइज का सिर्फ 3% है। 97% इंटरनेट में 90% डीप वेब कहलाता है और रिमेनिंग 7% डार्क वेब। डीप वेब के अंदर होते हैं क्लासिफाइड सर्वर्स, प्राइवेट क्लाउड्स एंड गवर्नमेंट सर्वर्स, जिसको बिना क्रेडेंशियल्स के एक्सेस करना संभव नहीं। और जो 7% डार्क वेब है, उस पर होती है दुनिया की सभी आपराधिक घटनाएं। जी हां, यही है इंटरनेट की दुनिया का काला सच। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर गन्स, एम्युनिशंस, इलीगल ट्रेड्स, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, डेटा थेफ्ट, कॉन्टेक्ट किलर्स और न जाने क्या क्या। तो रिसोर्ट की इस रेड के पीछे का तार क्या डार्क वेब से जुड़ा था? जानते हैं आगे। मैडम, कोई जसजीत खन्ना आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ, बैठिए, बताइए। मैडम मेरी बेटी कल रात से लापता है, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मैडम आपसे बिना बताए गई थी? नहीं, बता कर गई थी। कहाँ गई थी? वो कल शाम अपनी सहेली के यहाँ कॉलेज प्रोजेक्ट बनाने का बोल कर गई थी। तो वो गई थी कि नहीं गई थी? गई थी, मैं खुद छोड़ कर आया था। जब वो घर के अंदर चली गई तब मैं बाहर आया। फिर आज जब रात को नहीं आई वो, तो मैंने उसे फ़ोन किया तो उसकी सहेली ने बताया कि निमिषा आई थी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वापस चली गई। तो उसके फ्रेंड ने कुछ बताया? जी, निमिषा ने उसको कहा था कि किसी पार्टी में जाना है, और तो और जाने से पहले उसने कपड़े भी चेंज किए थे। पहले भी ऐसे कभी झूठ बोल कर गई है? नहीं मैडम, मेरी निमिषा ऐसी नहीं है। जब से कॉलेज गई है तब से पता नहीं उसे क्या हो गया है। एक मिनट, कौन से कॉलेज में पढ़ती है वो? HSC कॉलेज। HSC कॉलेज। बलदेव, जरा कल की लिस्ट चेक करना, उसमें निमिषा खन्ना बताया ना आपने? जी हाँ। निमिषा खन्ना का नाम है कि नहीं? जी मैडम, अभी देखता हूँ। कौन सी लिस्ट के बारे में बात कर रही हैं? हमने कल रात को एक रिसोर्ट पर रेड किया था, और जहाँ पे कई सारे कॉलेज के बच्चे पकड़े गए थे जिन्होंने ड्रग्स ली हुई थी। तो आपने कहा था ना कि आपकी बेटी पार्टी में गई थी, तो मुझे लगा कि निमिषा खन्ना का नाम नहीं है मैडम। मैं कह रहा हूँ मैडम, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। खन्ना साहब, जो बच्चे कल पकड़े गए थे उनके माँ बाप का भी यही सोचना था। खैर छोड़िए, आपकी बेटी का नाम वैसे भी उस लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ कंप्लेन रजिस्टर करा के जाइए। हम उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं। बलदेव। जी मैडम। जरा इनकी बेटी का नंबर लेकर उसका लास्ट लोकेशन निकलवाओ। ठीक है मैडम। नैनिका, यस सर। ये एरिया में डार्क वेब की जो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई हो रही हैं, यस सर। कुछ ट्रेस मिला? सर सिडोरानी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एज सच कुछ मिला नहीं है। तो फिर ये ड्रग्स कहाँ से आ रही है? सर हमने कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ग्रुप चैट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कॉल आई। यस सर। हेलो। जय हिंद सर। सर, कल वाले केस से जुड़ा ही एक और केस हमारे पास आया है। HSC कॉलेज की निमिषा खन्ना कल रात से गायब है, और इसके फादर ने यहाँ पर आकर केस दर्ज करवाया है। लेकिन आपको क्यों लगता है कि निमिषा के गायब होने में और गुलशन रिजॉर्ट की जो रेड थी उसमें कोई कनेक्शन है? सर, उसका लास्ट लोकेशन गुलशन रिसॉर्ट ही दिखा रहा था, और वो करीब 11 बजे बंद हो गया था। ओह, इट मींस वो लड़की वहाँ थी उस दिन। यस सर। इनफैक्ट उसके फादर ने उस लड़की का फोन और ब्रेसलेट भी पहचान लिया है। अच्छा, उसके फोन से कुछ मिला?
उसने लास्ट टाइम किससे बात की या लगातार किसी से बात हो रही हो? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला। ठीक है, एक काम कीजिए, उसका फोन नंबर और डिटेल्स मुझे भेजिए, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है सर, मैं भिजवाती हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। नैनिका, एक मिसिंग लड़की का केस आया है, ठीक है? मैं डिटेल शेयर करूंगा तुम्हें, तुम जरा चेक करना। राइट। किसी भी नशे का सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है भूल जाना, और यदि आपको नहीं पता कि आप क्या भूल गए हैं तो उससे ज्यादा डरावना कुछ नहीं। यह जिंदगी के जिस समय को आप याद ही नहीं कर पा रहे, उसमें आखिर हुआ क्या था? क्या निमिषा किसी मुसीबत में थी, और क्या इसके पीछे था डार्क वेब? हम सभी इसी उधेड़बुन में थे कि एक गुड न्यूज आई। मैडम, आगरा के थानों में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि आगरा सिटी हॉस्पिटल में कोई एक लड़की को छोड़ गया जिसकी डिटेल्स निमिषा खन्ना से मिलती है। गुड। अगर निमिषा मिल जाती है तो हो सकता है हमें गुलशन रिसोर्ट के केस पर भी कोई रोशनी पड़े। तुम फौरन वहां चले जाओ और मुझे रिपोर्ट करो। जी मैडम। और हाँ, जसजीत खन्ना जी को भी इन्फॉर्म कर दो ताकि वो भी आकर वहां पे वेरीफाई कर दे। ठीक है मैडम। हेलो। बहना जी, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, आप हमारे साथ चलिए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, दूसरे शहर, और किसी मंदिर में शादी कर लेंगे। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ए स्पेशल जोड़ी बूटी वाला तेल लेकर आए हैं, ये हमारा बाहुबली तेल। ये एक है। हेलो। अरे आप बताइए ना, क्यों हंस रहे हैं? झूमी भाभी का फोन आया था, उन्होंने बोला बाई मिस्टेक ना ऑयल में जेल मिल गया है। इस जेल की वजह से मेरे बाल कम और वाईफाई के राउटर ज्यादा लग रहे हैं। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखो, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसके बारे में हमें कुछ करना Excuse me. बहुत ज्यादा। Hi. Yes, hi. I'm Sid. She's Annie with Cyber Investigators. Oh, hi. Hi. ICP सर ने बताया आप लोगों के बारे में। बिल्कुल। हाउ इज शी नाउ? उसको ड्रग्स दी गई। ड्रग्स? यस, ड्रग्स दी गई। क्या वो स्टेट पार्टी में अपनी मर्जी से गई? देखो, वो 18-17 साल की लड़की है और पहली बार ऐसे पार्टीज में जा रही है। 2 महीने पहले उसने अपने कॉलेज में ज्वाइन किया है और उसके ब्लड सैंपल्स में मॉर्फिन और अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन और हाई डोज पे ब्रेथलेसनेस हो सकती है और लोग कोमा में भी चले जाते हैं। Anything else in the report? I know what you're asking. No traces of sexual abuse. Thank God. पर वो पार्टी में तो 2 दिन पहले गई थी ना, और वो आज यहाँ है, तो वो 2 दिन कहाँ थी? अभी होश आया है और अभी भी बहुत ड्राउजीनेस है उसे, तो वो सारी बात तो उसी से पता लग सकते हैं। हम थोड़ा वेट करना होगा। गुड। हमें जैसे ही पता चला कि वो मिल गई है, हम तुरंत यहाँ आ गए। आपने पेशेंट ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, वो अपने आप को मारने की धमकी दे रही है। निमिषा, प्लीज ओपन द डोर, प्लीज। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप लोगों ने पुलिस को क्यों बुलाया? निमिषा, मुझे अरेस्ट कर लेंगे पापा। मैं नहीं आऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा कुछ नहीं करेगी बेटा। बेटा तू बाहर आ, बाहर आ बेटा, मैं हूं ना बेटा, तू बाहर आ जा। निमिषा, देखो बाहर आओ। लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैम, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, उसके हाथ में स्कैल्पेल है। हो सकता है आप लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो, वो पैनिक हो जाए, अपनी नस काट ले, कुछ भी हो सकता है। प्लीज ऐसा मत करिएगा। लेकिन उसे किसी भी तरह से बाहर तो निकालना होगा। जी आप उनका फोन। निमिषा, 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 मेरा नाम एनी है। मुझे पुलिस से कोई बात नहीं करनी। देखो निमिषा, मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम चाहोगी तो पुलिस यहाँ से चली जाएगी, और तुम्हें पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर नॉट अ क्रिमिनल। हम सिर्फ यहाँ तुमसे कुछ इंफॉर्मेशन लेने आए। निमिषा देखो, सब तुम्हारी मर्जी से होगा। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, हम यहाँ से चले जाएंगे, पुलिस यहाँ से चली जाएगी। निमिषा, उससे पहले मैंने तुम्हारे फोन पर कुछ भेजा है, उसे देख लो। फिर जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। निमिषा, तुम सुन रही हो ना? Sorry, Mama. बात कर सकती हो तुम अभी? बताओ। 2 महीने पहले मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। हमारे कॉलेज में क्लब सोसाइटीज है। हर स्टूडेंट को उसमें से 2 क्लब सोसाइटीज ज्वाइन करनी होती है। मुझे बचपन से ही डांस का बहुत शौक है। पापा, मुझे कितना शौक है डांस का, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं डांस सोसाइटी ज्वाइन करूंगी। इसीलिए मैं अपनी कॉलेज की डांस सोसाइटी की वीपी आकृति शर्मा के पास गई। एक्सक्यूज मी, आप आकृति शर्मा है ना? आकृति शर्मा? आकृति मैम, सीनियर हूँ तुम्हारी, शो सम रिस्पेक्ट। I'm so sorry आकृति मैम। क्या? I'm sorry मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये कोई टाइम है बात करने का? कॉलेज खत्म हो गया है, कल बात करते हैं। मैम प्लीज, बहुत अर्जेंट है प्लीज। मैम, मुझे वो डांस सोसाइटी की मेंबरशिप चाहिए थी। फॉलोअर्स कितने हैं तुम्हारे? जी? इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं? सोशल मीडिया फॉलोअर्स आई थिंक 156। 20K मिनिमम फॉलोअर्स इज व्हाट यू नीड। तो ये मेंबरशिप तो तुम्हें नहीं मिल सकती। मैम प्लीज मैम, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। आई लव डांसिंग, बस एक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट देन टू मैं तुम्हें ये मेंबरशिप नहीं दे सकती। तुम जानती हो शीतल को? शी हैज 15,500 फॉलोअर्स। नैना 21,000 फॉलोअर्स। अब इन सब के बीच में 156 फॉलोअर्स के साथ मैं तुम्हें चूज करूंगी? फॉरगेट इट। पर आकृति मैम, कोई तो सोल्यूशन होगा ना? हाँ है ना। 20,000 फॉलोअर्स ले आओ, 1 महीने में मेंबरशिप मिल सकती है। 1 महीने में 20,000? मैम ये कैसे होगा? Do something, I don't know. Do something creative, something innovative. What can I say? Do something. But निमिषा खन्ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नहीं थी, उसके लिमिटेड फॉलोअर्स ही थे। पर आज अचानक एक डांस क्लब में एंट्री के लिए उससे उसके फॉलोअर्स पूछे गए थे। यह बड़ा अजीब था। पर आजकल साइबर स्पेस और रियल वर्ल्ड के बीच यह गैप बहुत कम होता जा रहा है। किसी की पॉपुलैरिटी का क्राइटेरिया सोशल मीडिया फॉलोअर्स के थ्रू देखा जाता है। निमिषा भी दबाव में आ गई थी और उसने अपने डांस के कुछ शॉर्ट वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू किए। लेकिन 1 हफ्ते तक लगातार हर रोज कई पोस्ट डालने के बावजूद निमिषा के फॉलोअर्स कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। तो निराश होने लगी थी और उस दिन उसे उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मैसेज आया। हमारे कुछ वीडियोस तो वायरल कंटेंट है, पर शायद उनकी रीच नहीं है। आई थिंक यू शुड पुट मोर एफर्ट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स। व्हाई डोंट यू बाय सम फॉलोअर्स? हाँ निमिषा बेटा। हेलो पापा।
कैसी चल रही पढ़ाई? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और कॉलेज कैसा लगा? कॉलेज भी बहुत अच्छा है। बहुत मज़ा आया आज। पापा वो मुझे ना कुछ नोट्स चाहिए थे। मतलब सब लोग लेते हैं सीनियर से नोट, वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, पर उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। कहाँ से मिले? मेरे कॉलेज के सीनियर्स हैं ना, तो सब लोग उन्हीं से नोट्स लेते हैं। मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कितने के मिलेंगे? क्या पापा? कितने के मिलेंगे? 5,000। 5,000। मैंने सोचा ठीक है। खुश? थैंक यू पापा। पापा थैंक यू। थैंक यू। ठीक से पढ़ाई करना लेकिन। हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक्स पापा। ओके। आगे क्या हुआ? मेरे फॉलोअर्स तो बढ़े, लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरे फॉलोअर्स अपने आप कम होने लग गए और मैंने तुरंत सिद्धार्थ को डीएम किया कि मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ अलग तरीके के वीडियोस डालने होंगे। अलग तरीके की वीडियोस मतलब स्किन रिवीलिंग वीडियोस और थर्स्ट ट्रैप वीडियोस। उसने मुझे कुछ प्रोफाइल्स भी शेयर किए थे और मैं उन्हें देखकर बहुत डर गई और मैंने उससे मना कर दिया पापा। मैंने उसे सच में मना कर दिया था। फिर आगे क्या हुआ? फिर सिद्धार्थ का कॉल आया। वो हाय डांसिंग गर्ल। हेलो हाय सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मैं वो वाले वीडियोस नहीं डाल सकती। तुम समझ रहे हो ना? डोंट वरी, रिलैक्स, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। थैंक यू सिद्धार्थ। वो मेरे 700 फॉलोअर्स कम हो गए हैं और धीरे धीरे और कम होते जा रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे 20,000 फॉलोअर्स की जरूरत है। 20,000 फॉलोअर्स? हाँ। एक और रास्ता है। सच में? पर कैसे जल्दी बताओ ना। You should start going to some parties. पार्टीज? किसकी पार्टीज? आई मीन कैसी पार्टीज? देखो, दिल्ली में हर हफ्ते कुछ एलाइट पार्टीज होती हैं। You should go there and make friends. वहाँ ऐसे लोग आते हैं जिनकी ऑलरेडी लाखों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। तुम उनके साथ कोलैब करके वीडियो बनाओगी तो फॉलोअर्स बढ़ते रहेंगे। सीरियस? बट सिद्धार्थ मुझे उन पार्टीज में बुलाएगा कौन? अरे मैं हूँ ना, I will get you the invites. सच में? सिद्धार्थ थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें बता रही थी। तुम सिद्धार्थ के कहने पर पार्टी पे गई थी ना? हाँ। ये सिद्धार्थ है कौन? जरा इसकी डिटेल्स देना हमें। मैं नहीं जानती मैम, मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है। तुम्हारी बात कैसे होती थी? वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझसे बात करता था और मुझे डीएम करता था। तुम कभी पर्सनली मिली नहीं उससे? मैं कभी नहीं मिली। तो तुमने कभी जानना नहीं चाहा कि वो कौन है? सर मैंने उससे कई बार कहा, पर वो हर बार यही कहता था कि वो मेरा वेल विशर है और मेरे कॉलेज का ही स्टूडेंट है। ये क्या बात हुई? तो उसे तुमसे मिलने में क्या प्रॉब्लम थी अगर वो तुम्हारे कॉलेज का ही था? मैंने उससे कई बार कहा पर वो हर बार टाल देता था। कमाल है, जिस इंसान को तुम जानते तक नहीं हो उसके कहने पर तुम पार्टी में कैसे चले गए थे? सोशल मीडिया पर तुम्हारे पास कोई इनवाइट आया था? पापा वो फोन ये मैं। तुम पहले भी कभी ऐसे पार्टीज में गई हो? हाँ 2 बार गई थी। और तुमने कभी ड्रग्स लिए? नहीं, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए कभी भी। पापा मैंने सच में कभी कोई ड्रग्स नहीं लिए। वो तो पार्टी में फ्रेडी। Hey babes, what's up? How are you? I'm Freddie Macarena, and you are? Hi, I'm Nimisha. It's just a cocktail party. You have to take something. Don't worry, I'll get it one for you.
Don't worry, stay here. Hey, where are you going? I got a drink for you. You have to take it. I don't drink. Shit. You have to take it, babe. Just take it. Come on, come on, come on. That's like a girl. Cheers. Hey, Isha, come with me. Come. Just come. निमिषा, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स के ट्रेसेस निकले हैं। क्या? नहीं पापा, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए मैम। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए पापा, मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं। It's okay. जब हमने रिसॉर्ट में रेड किया था तो वहाँ पे तुम नहीं थी। कैसे चली गई थी वहाँ से? फ्रेडी आया था तुम्हें लेने? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। तो सिद्धार्थ आया था वहाँ पर? बोलो बेटा, बोलो। मैं सिद्धार्थ से मिली ही नहीं, कैसे बताऊँ आपको? हॉस्पिटल से पहले 5 घंटे तुम्हारी लोकेशन मालवीय नगर में थी। मालवीय नगर? मैं मालवीय नगर नहीं गई। मैं मालवीय नगर क्यों जाऊंगी पापा? मैं मालवीय नगर नहीं गई मैम। तो तुम वहाँ पे क्या कर रही थी? तुम्हारा लोकेशन तो वही दिखा रहा है। तो मालवीय नगर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। उस पार्टी में कोई और भी था जिसको तुम जानते हो? नहीं, लेकिन पार्टी में मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स थे। अरे ये फ्रेडी उसे क्या पिला रहा है? छोड़ना यार, तू अपना एंजॉय कर। भाई लेकिन फ्रेडी एक नंबर का चालू आदमी है। हाँ यार, जानता हूँ मैं इसे। कुछ उल्टा सीधा ना पिला दे। वो यहाँ आई है तो वो भी एंजॉय करने ही आई होगी। और क्या? रेडी नहीं है वो भी नहीं है। गाइस, आई थिंक वी शुड लुक इनटू दिस। चलो देखते हैं। चल। Come on, easy. All right. I'm here for you. सिर्फ कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने से शुरू हुआ ये खेल अब एक ड्रग रैकेट तक पहुंच गया था। निमिषा इन ड्रग डीलर्स के जाल में फंस गई थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले निमिषा 6 घंटे कहां थी? आपके किसी परिचित के संग ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए अपने फोन में एक फैमिली SOS ऐप जरूर रखें। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया गया है। आप इसे 112.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में सिंगल क्लिक पर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप हेल्प बटन प्रेस करेंगे, आपकी डिटेल्स और लोकेशन पुलिस तक पहुंच जाएगी और वो आप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। कई बार इमरजेंसी में हमें SOS नंबर से याद नहीं रहते और यदि नंबर डायल कर भी दिया तो हम अपनी सारी जानकारी तुरंत नहीं बता पाते। ऐसे में यह ऐप आपका काम आसान कर देगी। इसके अलावा आप चाहें तो कोई फैमिली ट्रैकिंग ऐप भी यूज कर सकते हैं ताकि आपकी फैमिली को आपकी लोकेशन की जानकारी मिलती रहे। हर स्टेट में वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं, जैसे यूपी में 1090, कई जगह 1091। आप अपने स्टेट का वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी अपने फोन में जरूर रखें। और एक बात और, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in, इस पर वुमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम के लिए एक अलग सेक्शन है। आप चाहें तो अपनी पहचान गुप्त रखकर भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। याद रखें, साइबर सुरक्षा भी वैसे ही है जैसे फिटनेस। रोजाना ध्यान देंगे तो हैकर से दूर रहेंगे। पर क्यों हम कभी रावण, कभी कंस और कभी गोडसे बन जाते हैं? क्यों? ये है हमारे देश का यूथ, जिसके कंधों पर आने वाले कल का भार रखा जाएगा। कल हमारा है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अभी तक आपने देखा कि 18 साल की निमिषा एक कॉलेज ज्वाइन करती है और फिर एक डांस क्लब में एंट्री क्राइटेरिया पूरा करने के चक्कर में सोशल मीडिया फॉलोअर्स एक्वायर करने में लग जाती है। पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो पहले सोशल मीडिया फॉलोअर्स खरीदती है और उसके बाद और फॉलोअर्स गेन करने के लिए एक्सक्लूसिव पार्टीज में जाना शुरू कर देती है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। यदि आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे नहीं कर रहे तो आप अपने आप को बेच रहे होते हैं। निमिषा जिस पार्टी में गई थी
वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है, लेकिन निमिषा वहां नहीं थी। निमिषा कहां गायब हो गई थी? और फिर निमिषा मिली, लेकिन एक हॉस्पिटल में। पर निमिषा को कुछ याद नहीं कि वो हॉस्पिटल पहुंची कैसे। निमिषा ने शीतल को कुछ स्टूडेंट्स के नाम बताए थे जो उसी के कॉलेज के थे और उस पार्टी में भी थे। जांच हमने वहीं से शुरू की। अच्छा हुआ शरावत जी ने आपको भेज दिया। ये उन लड़कों की लिस्ट है जो निमिषा के हिसाब से उस पार्टी में गए थे। जरा चेक करना, इसमें उन लड़कों की भी लिस्ट है क्या? जी मैम, मैं चेक करती हूँ। निमिषा सिद्धार्थ के कहने पर ही उस पार्टी में गई थी, तो सिद्धार्थ का ढूंढना भी बहुत जरूरी है। मैम, मुझे ऐसा लगता है जैसे निमिषा अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। सिद्धार्थ से वो कभी मिली नहीं, लेकिन सिद्धार्थ उसके फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद करता था। आखिर क्यों? सिद्धार्थ का इसमें क्या फायदा था? आप पहले इन लड़कों की लिस्ट निकलवाओ, मैं तब तक सिद्धार्थ तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। यस मैम, एक चौंका देने वाली फाइंडिंग है। वो क्या? मैम, वो जो स्टूडेंट्स के नाम दिए थे हमें निमिषा ने, अरुणाभ, जितेंद्र एक्सेट्रा, उनमें से किसी का भी नाम लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब ये लोग भी रेड से पहले निकल चुके हैं। यस, निमिषा भी रेड से पहले निकल जाती है और ये तीनों भी रेड से पहले निकल जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? ट्रू मैम। एक काम करो, एनी के साथ डिस्कस करो उनके लोकेशन पैटर्न्स और निमिषा के लोकेशन पैटर्न्स। देखते हैं निमिषा हमसे झूठ बोल रही है क्या। यस, वी हैव टू फाइंड दिस आउट। ओके, अब सब सच बताइए कि उस दिन हुआ क्या था। कुछ नहीं, पार्टी के बाद हम घर जल्दी चले गए थे। एक बात याद रखना, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे सामने झूठ बोलने की कतई कोशिश मत करना। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? कितने बजे निकले थे पार्टी से? कल 10 बजे निकले थे। कहाँ गए थे? कौन कौन थे साथ में? कौन मतलब? अकेले गए थे? नहीं, उत्कर्ष, कौशिक और जितेंद्र भी साथ थे। कहाँ गए थे? सब घर ही गया था। तीनों घर गए थे? नहीं, उन्होंने मुझे घर छोड़ा, फिर वो हॉस्टल चले गए थे। मैंने गूगल डैशबोर्ड से निमिषा की लोकेशन पैटर्न निकाली है और मुझे ये पता चला है कि वो पार्टी से पहले मालवीय नगर गई है, फिर हॉस्पिटल पहुंची। मालवीय नगर? इसका मतलब अरुणभ, जितेंद्र, कौशिक और निमिषा ये सब हमसे झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अरुणभ का घर मालवीय नगर में ही है। What? हाँ, और ये चारों मालवीय नगर मिलकर गए थे। लेकिन निमिषा हमसे झूठ क्यों बोली थी? चलो मालवीय नगर चल के देखते हैं। बोला था ना झूठ नहीं बोलना, और 3 दिन से घुमा रखा है पागलों की तरह। सीधा नहीं बोल सकते कि निमिषा को तुम लेकर यहाँ आए थे। हेल्प करना चाह रहा था। कौन सी हेल्प की थी? मैम, फ्रेडी ने निमिषा को उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाने की कोशिश करी। हमने तो बस उसे बचाने की कोशिश करी। ये फ्रेडी कौन है? मैम, वो पार्टी में था। Just try to relax. Just relax. Easy. Come on, easy. All right. I'm here for you. Just do it. Just relax. Ready? How dare you? मैम, निमिषा की तबीयत बहुत खराब थी। उस रात वो अनुरभ के घर ही थी। शी वॉज हाफ कॉन्शियस। जब उसे सुबह तक भी होश भी नहीं आ रहा था तो हम बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी अच्छी मदद कर रहे हैं तुम लोग। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। मैम, हम डर गए थे। मैम, चुप कर, तेरी तो माफी भी झूठी लग रही है। उसके आगे हमें कुछ नहीं पता। मैम, ये कुछ ड्रग्स मिले हैं। लेकिन जानती रखो। मैम, सॉरी मैम, सॉरी हमारे सामने एक विक्टिम थी निमिषा और 3 क्रिमिनल, अरुणाभ, जितेंद्र और कौशिक। सिंपल कहानी यह होती कि इन तीनों ने निमिषा को ड्रग की ओवरडोज दी और उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए। पर हम तब चौंक गए जब इंस्पेक्टर शीतल ने निमिषा से एक बार फिर बात की और इस बार निमिषा ने जो हमसे कहा उसे सुनकर हम सबके होश उड़ गए।
निमिषा, तुम उस दिन अर्नब, जितेंद्र और कौशिक के साथ थे। ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? मैम मुझे नहीं पता मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंची। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ। देखो निमिषा, अर्नब, जितेंद्र और कौशिक हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हम यही मानेंगे कि तुम उन तीनों के साथ मिलकर ड्रग डील करती हो और तुम चारों उस दिन रेड से पहले मिलकर भाग गए थे। सॉरी मैम, बट अर्नब, जितेंद्र और कौशिक ने कुछ नहीं किया है। फिर ड्रग्स कौन डील करता था? सिद्धार्थ? कहाँ था सिद्धार्थ? मैम मैं सिद्धार्थ से भी कभी नहीं मिली। मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, मैं सिद्धार्थ को नहीं जानती, मैं उससे कभी नहीं मिली। चलो एक बात बताओ, तुम सिद्धार्थ से कभी नहीं मिली, लेकिन वो तुम्हें पार्टीज में भेजता था ताकि तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़े। हाँ। क्यों? क्यों मतलब? क्यों? उसका क्या फायदा था? देखो निमिषा, जिंदगी में कोई चीज फ्री नहीं मिलती। एक मोबाइल एप्लीकेशन तक नहीं, उससे भी कोई डेटा चुरा रहा होता है। फिर ये सिद्धार्थ ये सब क्यों कर रहा था? तुम्हारे तीनों फ्रेंड्स ड्रग्स के साथ पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो तुम कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो। हमें इतना जानना है कि उस दिन पार्टी में ड्रग्स कौन बेच रहा था। मैं। King wants his queen. ओह, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की डेयरी किसान श्रद्धा धवन के खेतों में आए हैं दिल्ली के मयंक शर्मा। ओहो, ये तो भैंसों का फार्म आ गया। पहले तो गोबर खींचना है, फिर आपको पानी से भैंसों को नहलाना है। मैं यही सोच के आया था कि यार खेती बाड़ी का काम होगा। यहाँ आके जब भैंसे दिखी तो लगा भाई साहब आज मजे आने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि मयंक बाबू का क्या हाल है। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं तुम सबकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमें किसी भी स्थिति में माता सीता का पता लगाना है। मैं देख रहा हूँ कि देवी जानकी लंका की एक वाटिका में बैठी हैं। हम अपने प्राण देकर भी लंका जाएंगे और प्रभु श्री राम का कार्य पूरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम सबके साथ है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये वो गुलशन रिजॉर्ट है जो हाईवे पे है। यहाँ पे वो पार्टीज होती हैं और खासकर रेप पार्टीज। उस दिन की पार्टी यहीं हुई थी, इसी जगह पे। ये फोटोग्राफ्स आपको मिली कहाँ से? ये पिक्चर्स जो है वो वहाँ जो लोग आए हुए थे उनके हमने फ़ोन लिए थे, तो उनमें से हमने रिट्रीव किया और कुछ सीसीटीवी कैमरे की भी है। तो इसमें किसी भी फोटो में कोई भी व्यक्ति ड्रग लेते हुए नहीं दिख रहा है। ब्लाइंड स्पॉट सर, कैमरा बहुत जगह कैप्चर नहीं करता और वो एडवांटेज में लिया गया। ये वो पीछे का दरवाजा है जहाँ से सारे लोग भागे थे। ये फ्रेडी भी जरूर ड्रग्स लेके यहीं से फरार हुआ। लेकिन सर ये सिद्धार्थ को कैसे पता था कि निमिषा अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती है? कोई तो है जो इसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। करेक्ट। ये निमिषा के कॉलेज के कुछ वो वीआईपी ग्रुप था ना, वो डांस क्लब क्या, उसकी कौन थी वो वाइस प्रेसिडेंट जिसने फोर्स किया था फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए? आकृति शर्मा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं डीएसपी बत्रा से बोल के जो कॉलेज के इन्फ्लुएंसर हैं उनकी लिस्ट निकलवाता हूँ। हालांकि मैंने उन्हें बोल रखा है जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ गए थे उन सबकी लिस्ट चाहिए मुझे, और साथ में जो लोग थे उनकी भी लिस्ट। तो यही बोल देता हूँ। मुझे इस आकृति पे भी डाउट है, जरा ऐसे ही पूछताछ कीजिए सर। हाँ जी, मैंने निमिषा और सिद्धार्थ का सारा सोशल मीडिया एनालाइज किया एंड आई हैव सेंट यू डिटेल्स एज वेल। श्योर। तू भी क्रॉस चेक कर। क्या पता चला? उनके टोटल फॉलोअर्स में से 95% बॉट फॉलोअर्स हैं।
हैड टू बी ना, मतलब निमिषा ने पैसे दिए, उसके फॉलोअर्स एकदम से बढ़ गए और फिर गिरने लगे। हैड टू बी बॉट फॉलोअर्स। एग्जैक्टली। वैसे भी बॉट फॉलोअर्स सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स। जहाँ पर भी वो गलत पोस्ट करें या गलत हैशटैग डाले, वो एनीवे अनफॉलो हो जाता है। तो एक काम करते हैं, लेट्स पुट अ मेल टू मेटा एंड गेट दोस डिटेल्स। राइट। आईपी लॉग 2। यस। गाइस, देयर इज अ ग्रेट न्यूज़। व्हाट्स अप? निमिषा के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है हमसे शेयर करने के लिए। कैसी इन्फॉर्मेशन? यार वो तो नहीं पता, उसके पापा से बात हुई थी। ग्रेट। तो हम कब मिल सकते हैं? टुमारो इवनिंग। ठीक है। बढ़िया है। कई सारी सोशल मीडिया रिसर्च में पाया गया है कि इंटरनेट पर ऑर्गेनाइज तरीके से फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स या बॉट अकाउंट्स यूज किए जाते हैं और इनकी संख्या 5% से लेकर 20% तक भी हो सकती है। और यहीं से शुरू होता है लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स बेचने का बिजनेस। इंटरनेट पर कई सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में कितने फेक फॉलोअर्स हैं। Hope you are fine now. Yeah. Thank you for that day. अच्छा निमिषा, ये बताओ कि क्या इन्फॉर्मेशन है? बेटा, अब जब यहाँ तक आई हो तो सब कुछ सोच कर ठीक ठीक बता दो। उस दिन फ्रेडी ने मुझे ऐड किया था। मैं पता लगाती हूँ किससे और क्या डिटेल्स निकाल सकते हैं। मैं जब उस दिन अपनी फ्रेंड के घर से पार्टी के लिए निकली तो उसके घर के बाहर ऑटो खड़ा था। तो मैंने सोचा ऑटो से ही चली जाती हूँ और ऑटो वाला भी जाने के लिए तैयार हो गया। मैं जैसे ही ऑटो में बैठी, सिद्धार्थ का डीएम आया कि ऑटो की सीट के पीछे एक पैकेट रखा है जो मुझे पार्टी में डिलीवर करना है। और कोड वर्ड भी उसी ने भेजा था जो फ्रेडी ने मुझे बताकर मुझसे पैकेट ले लिया। मतलब ऑटो सिद्धार्थ ने भेजा था। ये जो सिद्धार्थ है, ये तुम्हारे कॉलेज का है या कहीं बाहर का है? कुछ आइडिया है तुम्हें? सर उसने तो कहा था वो कॉलेज का ही स्टूडेंट है, वरना उसे पता कैसे चलता कि मुझे डांस सोसाइटी ज्वाइन करनी है। ऑटो भी प्रीपेड था। यस सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। सर ने जो लिस्ट निकलवाई थी वो आ गई है। लेट्स सी। अब हमें पता चल जाएगा कि सिद्धार्थ कॉलेज का स्टूडेंट है भी या नहीं। These are the two lists. लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। सर मेटा रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो इसका पूरा अकाउंट ही फेक है। 95% फॉलोअर्स ही फेक है और वीपीएन से इस्तेमाल करते हैं, वो भी अबू धाबी के। देखो, ऐसे क्रिमिनल्स अपनी पहचान छुपाने के लिए वीपीएन के पीछे रहते हैं। सर एक और बात है, सिद्धार्थ कल पूरा दिन अपने सोशल मीडिया पर इनएक्टिव रहा। उसने किसी के भी मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बिल्कुल इनएक्टिव। सर ये तो होना ही था, जब से पुलिस की रेड लगी है उसको अंडरग्राउंड जाना ही था। ऐसे क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड नहीं जाते। देखो, इंटरनेट पर तो कनेक्टेड ये होगा। इसके इंस्टा फॉलोअर्स में से रियल प्रोफाइल्स अलग निकालो। फेक प्रोफाइल के पीछे छिपे रियल लोगों तक पहुंचना भी एक आर्ट है। आप गूगल इमेज सर्च टूल यूज कर उस व्यक्ति का प्रोफाइल पिक्चर सर्च कर सकते हैं और ये देख लें कि ये पिक्चर इंटरनेट पर कहां-कहां इस्तेमाल हुई है। क्या ये ओरिजिनल पिक्चर है या नहीं, डीप फेक तो नहीं है। उस व्यक्ति के अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्रोफाइल पिक्चर्स मैच कराएं और उसमें वेरिएशन देखें। बहुत अधिक फॉलोअर्स या बहुत कम फॉलोअर्स मतलब कुछ गड़बड़। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोग अपनी पहचान बदल सकते हैं, अपने आईपी एड्रेस बदल सकते हैं, अपने डिजिटल आईडीज भी बदल सकते हैं, पर एक चीज है जो वो लंबे समय तक नहीं बदल सकते और वो है उनका बिहेवियर। किसी का डिजिटल बिहेवियर पहचान कर उसे पकड़ना इन्वेस्टिगेशन की दुनिया का नया आर्ट है। एक बार क्या बात है सर, पूरा दिन काम ही करना है। वैसे कुछ मिला क्या? यार इन्फॉर्मेशन मिली तो है, पर मुझे नहीं पता ये कितनी यूजफुल होगी। सिद्धार्थ की आईडी पे 580 रियल अकाउंट्स है और उनमें से 500 का हम ऑलरेडी डीएम कर चुके हैं। कुछ जवाब मिला? कई सारे लोगों ने जवाब दिया है, उनके आंसर्स बहुत सिमिलर हैं कि सिद्धार्थ ने उनके फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि सारे के सारे लोग अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और कोई भी इनमें से सिद्धार्थ से पर्सनली नहीं मिला है। मतलब किसी ने भी इसे सही में देखा नहीं है। कुछ फ्रेडी का पता चला? फ्रेडी भी साइलेंट हो गया है। पार्टी के दिन के बाद से उसकी कोई पोस्ट, कोई स्टोरी नहीं आई है।
उसकी हाइलाइट से मुझे कुछ पिक्चर्स मिली हैं और उसकी लोकेशन ट्रैक हुई है। लास्ट लोकेशन उसकी दादरी थी। दादरी? क्या पता अभी भी वो उस लोकेशन में हो। हमें ये इन्फॉर्मेशन फौरन डीएसपी मैम को बतानी चाहिए। बिल्कुल, मैं कॉल करती हूँ। कर लो। सेंड अ डीएम टू ऑल ऑफ द 80 लेफ्ट पीपल। हेलो शीतल मैम। हाँ नानिका, बोलो, कोई लीड मिली क्या? यस मैम, एक्चुअली फ्रेडी के स्नैपचैट से हमें कुछ फोटोज मिली है और उसकी लास्ट लोकेशन ट्रेस हुई है जो कि दादरी की है। दादरी? तुम मुझे उसकी फोटोज और वो डिटेल्स भेजो। मैं यहाँ के सारे थानों में सर्कुलेट करवाती हूँ और देखती हूँ कोई लीड मिलता है क्या, और हो सकता है वो अभी भी उसी लोकेशन में हो। ऑल राइट मैम, श्योर। हाँ, मेरी बात हो गई है। सॉर्टेड? हाँ। I'll send you pictures. सर, सर्च रिजल्ट में कुछ निकला? सर, फ्रेडी की पार्टी के बाद वाले दिन की एक लोकेशन तो मिली है। नैनिका ने डीएसपी बत्रा को भी भेज दी है। आई रियली होप वो उसको पकड़ पाए। आई होप सो। वो ओनर को और वो जो पार्टी का ऑर्गेनाइजर उन दोनों को बुलाओ थाने में। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है शालराज, पर दिया हुआ जीवन में वापस लेना नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर क्षमा करता हूं। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगा पुत्र। हम बड़े विचित्र समाज में जी रहे हैं अनुज। नारी के मान अपमान पर भी पुरुषों का अधिकार है। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब तक मैंने सिर्फ 3 नदियों के संगम के बारे में सुना था, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन इटावा में तकरीबन 50 किलोमीटर दूर पंचनदा में 5 नदियों का खूबसूरत संगम होता है। यहाँ यमुना, चंबल, सिंध, कुवारी और पाहुज इस संगम स्थल में आकर एक हो जाती हैं। ये पांचों एक साथ यहाँ नहीं मिलती। यमुना और चंबल एक होकर मिलती हैं और कुवारी, पाहुज और सिंध एक होकर पहुंचती हैं। 5 नदियों का नायाब मिलन। रग रग में गंगा, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और फिर भी आपने मुझे यहाँ बुला लिया। इस बार इंटरोगेशन के ऑर्डर्स के साथ बुलाया है। अब नहीं बोलेगा तो टूटेगा। देखिए मैडम, लोग पार्टी के लिए रिजॉर्ट बुक करते हैं, अब कैसी पार्टी कर रहे हैं मुझे क्या पता। अच्छा, तुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। कल को तेरे रिजॉर्ट में मर्डर हो जाएगा, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है सर, मैंने तो सिर्फ रिजॉर्ट रेंट पे दिया था। अब पार्टी किसने दी वो तो इस ऑर्गेनाइजर को पता होना चाहिए ना। तुम दोनों को कुछ ना कुछ तो मालूम है। रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों थे? खराब था कैमरा। कब से? हफ्ते भर से। तो ठीक क्यों नहीं करवाए थे? मुझे मालूम नहीं था ना। अच्छा, रिजॉर्ट तेरा, मालिक तू है, और तुझे ये मालूम ही नहीं था कि वो खराब है। मैं एक टेक्नीशियन को भेजती हूँ और जरा चेक करती हूँ कि कैमरे बंद थे या खराब थे। सोच लो। तुम दोनों जो हो ना, चुपचाप सीधे सीधे सारी बात बोल दो। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुम्हारे जावड़े तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझ रहा है? किसने कराई थी वो पार्टी ऑर्गेनाइज? साहब मैं सब सच बताता हूँ साहब, वो फ्रेडी पार्टी अरेंज करवाता है, उसी ने अरेंज करवाई थी ये पार्टी, और वो अक्सर ये पार्टी अरेंज कराता है, और वो हमेशा 50% एडवांस हमेशा दे जाता है, वो भी कैश। और इस बार उसने रिजॉर्ट की फाइनल पेमेंट देकर वहां के कैमरे बंद करवाए थे। और वो भागा कैसे? सर, वो बैक डोर से भाग गया था, और उसने एक बैक डोर पे कार का इंतजाम भी कराया था जो रेडी रहती थी। रेडी जब भी पार्टी में आता था तो खाली आता था, पर अचानक ही उसके हाथ में वो ड्रग्स का पैकेट कहाँ से आ जाता था, और वो सबको वहाँ ड्रग्स का पैकेट बेच के खूब माल कमाता था, खूब पैसे कमाता था साहब। हम लोगों को पता है ना, ड्रग्स बेचना, खरीदना और कंज्यूम करना कितना बड़ा जुर्म है ना? थोड़े से पैसों के लिए
फ्रेडी जैसे लोगों को बिक जाते हो और यूथ को बर्बाद कर रहे हो, हैं? बलदेव, साहब जितना जानते थे इतना बताया सर। वो सर प्लीज प्लीज सब सच बता दिए सब। सर मैंने जब लोकेशन क्रॉस चेक की थी तो ये जो बॉट्स हैं ये एक यूएई बेस्ड मार्केटिंग कंपनी मैनेज कर रही है। उसके बाद मैंने कुछ प्रोफाइल्स एनालाइज की, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इट फील्स लाइक दैट आई एम बैक टू स्क्वायर वन। कुछ तो उसने ऐसा छोड़ा है जो हम नहीं देख पा रहे। सर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पे एक बार नजर डालें। यू आर राइट। तो एक काम करिए, जो भी पोर्टल है जहां से भी ये बॉट्स बुक होते हैं उस पर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या इंटरनेशनल? ठीक है, जरा बैंक से पता करो। श्योर सर। ठीक है, श्योर। और यहाँ से किसने पे किया है? राइट। ठीक है। तुम लोग एक काम और करो, ये जो बॉट हैंडल्स है ना, ये देखो किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनमें से उन लोगों को अलग निकालो जो इंडिविजुअल लोग हैं। ओके। और उनमें से कोई स्पेसिफिक हो, कोई अनयूजुअल हो। अनयूजुअल एज इन सर? अनयूजुअल जैसे किसी एक व्यक्ति को बार बार प्रमोट किया जा रहा है बहुत लंबे समय तक, कोई टीनेज बच्ची को प्रमोट किया जा रहा है जो थोड़ा अनयूजुअल होता है। पैटर्न रिकॉग्निशन का। अच्छा, वो शरावत जी आ गए क्या वापस? नहीं सर, फ्रेडी से मिलकर ही आएंगे। इस केस में मास्टरमाइंड सिद्धार्थ का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। अजीब बात यह थी कि इतने सारे लोगों को एंगेज कर वो एक ड्रग रैकेट चला रहा था, पर वो खुद पूरी तरीके से अदृश्य था। कोई नहीं बता पा रहा था कि सिद्धार्थ है कौन, कोई उससे मिला भी नहीं था। अब यदि हम सिद्धार्थ को पकड़ सकते थे तो सिर्फ साइबर स्पेस में उसकी एक्टिविटीज के थ्रू। It's pure harassment. I just want to call my embassy. You can't harass me like this. I'm telling you, please. बैठो। कुछ बोला ये? इतनी आसानी से कहाँ बोलेगा ये? Please let me go. I didn't do anything. फिरंगी। Please let me go. Let me go. करते हैं। बलदेव। What is this? Sir, please don't do this to me. बलदेव। Sir, please. Sir, please. Sir, please don't do this to me. Sir, I didn't do anything. I didn't do anything. खून निकाल के यहीं रख दूंगा और तेरे एम्बेसी भेज दूंगा। किस एम्बेसी से? इटालियन, फ्रेंच, हाँ? देख, 20 सेकंड में सब कुछ उगलना शुरू कर दे। तेरा टाइम शुरू होता है अब। 20, 18, 16, 15, 14, 8, 7। तो गिनती आती है तुझे, हैं? गिनती आती है तुझे, हैं? कहाँ का है? सर मैं तो यही ईटा का हूँ, दादरी का। दादरी का है। प्लीज पढ़ा तू सर, मुझे माफ कर दो। माफिया बन रहा। सर माफ कर दो। सर मैं सब बता दूंगा। सर मैं सब बताऊंगा। लो स्कैन कर। चलो लिखो यहाँ पर। सर मैंने 7 प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करी हुई। इसमें से 2 लिकर शॉप ओनर्स हैं, एक एडवोकेट है और 4 फार्मा सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें एक स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है गवर्नमेंट से, और ये सारे अपना इंडिपेंडेंट प्रमोशन कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट प्रमोशन? ये थोड़ा फिशी नहीं है? लिकर ओनर अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। एंड सेम गोस फॉर फार्मा कंपनीज, दे कैन नॉट प्रमोट देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। देख गाइस, ग्रेट न्यूज़। शरावत सर का कॉल आया था। उन्होंने बताया है कि फ्रेडी उर्फ फयाजुद्दीन पकड़ा गया है। ग्रेट। पूछताछ चल रही है, लेकिन उसने पहली धमकी में ही कबूल कर लिया है कि ही इज फयाजुद्दीन। ऑफ कोर्स। एक बार नहीं बोल दिया। अब शरावत जी की एक धमकी काफी होती है फिर। सर मेरा हैंडलर, लेकिन मैं उससे कभी मिला नहीं। तो कांटेक्ट कैसे होता था? व्हाट्सएप कॉल से, और अक्सर उसकी 2 अलग-अलग नंबर से कॉल आती थी, एक इंडिया का और दूसरा यूएई का। कितने समय से चल रहा है ये सब? मैम 2 साल से। लेकिन निमिषा ने तो तुमसे पहली बार ये ड्रग भिजवाई थी ना? उससे पहले कौन भेजता था? वो दूसरी लड़की थी सर, उसका नाम आकृति शर्मा था। आकृति शर्मा? ये तो वही लड़की थी ना जो निमिषा के कॉलेज में उसकी डांस सोसाइटी की वीपी थी, और ये वही लड़की थी जिसने निमिषा के सामने 20,000 फॉलोअर्स की शर्त रखी थी। एंड दैट सॉल्व्स द केस। सर शीतल निमिषा के कॉलेज गई थी और जिस डांस लीडर की उसने बात की थी, आकृति शर्मा, उससे पूछताछ की। एंड वी गॉट टू नो शी इज आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स। यस सर, और वो भी ड्रग पेडलर है। लेकिन सिद्धार्थ के बारे में कुछ पता नहीं चला।
देखो ये सिद्धार्थ इन तीनों के बीच की एक कॉमन कड़ी है, निमिषा, आकृति एंड फ्रेडी। सिद्धार्थ तो वर्चुअल नंबर यूज करता है जी, लेकिन उसका नेटवर्क फिजिकल है, क्योंकि ड्रग तो कोई फिजिकली जाके ही सप्लाई करता है। इन तीनों का सोशल मीडिया एनालिसिस करो, देखो इनके फॉलोअर्स कौन कौन है। अधिकतर बॉट फॉलोअर्स ही होंगे जी, लेकिन इनमें से रियल फॉलोअर्स अलग निकालो, ठीक है। उसमें यदि कुछ सस्पेक्टेड मिलता है तो वहां से क्लू मिल सकता है। एक क्रॉस रेफरेंसिंग ऐसे करते हैं। सिड डैनी, एनालिसिस का क्या अपडेट है? सर निमिषा, फ्रेडी और आकृति की जो फॉलोअर्स हैं उसमें से ये कुछ लोग हैं जो कि कॉमन और रियल है। ओके। और सर हमने कुछ और भी प्रोफाइल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको ये बॉट प्रोफाइल्स प्रमोट करते थे। जी सर, और इनको क्रॉस रेफरेंस करके ये 7 लोगों के नाम भरे। सर 3 दुबई से हैं, 2 केनिया से, 1 सिंगापुर से और 1 हमारे भारत देश से। और सर जो इंडिया से है वो एक लॉयर है। यस सर, 43 ईयर ओल्ड, वेरी डेकोरेटेड लॉयर, और अपने बारे में लिंक्डइन पे काफी इंग्लिश लिख रखी है, ये देखिए। लेकिन सर जब हमने इन पर ओसेंट किया तो पता चला मोस्ट ऑफ द डिटेल्स आर फेक। व्हाट? यस यस सर। सर ये रही इसकी प्रोफाइल, शिशिर_29। और इसकी बाकी डिटेल्स क्या हैं? ओह, एनिका। यस सर। ये शिशिर राज के जरा सीसीटीवी रिकॉर्ड देखो। श्योर सर। आधार नंबर दो। सर ऑलरेडी सेंट। ओह ऑलरेडी। सर इसके खिलाफ तो 3 FIRs हैं। व्हाट? हाँ, 2 तो 2021 में है और 1 2022 में है जो कि गुरुग्राम में दर्ज हुई है। यस सर। मतलब ये वकील साहब की कॉफी पीनी पड़ेगी। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं राकेश कुमार साइबर क्राइम से हूँ। क्या आप बात कर सकते हैं 2 मिनट आपसे? आइए चलो बैठ के बात थैंक यू। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू जी। मैं भी यहाँ से आ रहा था तो काफ़ी देखे थे कॉलेजेस वगैरह आपके इस एरिया में काफ़ी है। हाँ सर, यहाँ पे कॉलेजेस भी काफ़ी हैं और काफ़ी बच्चे यहाँ पे रेंट पर भी रहते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे ड्रग्स पेडलिंग वगैरह भी होती होगी काफ़ी मात्रा में? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर मुझे क्या मालूम सर इस बारे में। कल सिद्धार्थ जी क्या हुआ, हम लोगों ने ना 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उन लोगों ने बार बार ये कह रहे थे कि हमारे जो मालिक हैं ना वो सिद्धार्थ जी हैं। सर मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है सर, मेरा नाम शिशिर गुप्ता। आपको कुछ गलतफहमी हुई है सर। मेरा नाम बाहर नेम प्लेट पे लिखा है सर। आई एम ए रेप्यूटेड लॉयर। आपका नाम शिशिर गुप्ता है? हाँ सर। मैंने आपका 3 बार नाम लिया था। वो सर मुझे लगा कि अब वो आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई सर। चलिए एक काम करते हैं, मैं और आप असली सिद्धार्थ से ही बात कर लेते हैं। कैसे बचोगे हर पल यहाँ जोखिम जोखिम, हर मोड़ पे धोखे धोखे, इस दुनिया का ये कोड है। लीजिए सिद्धार्थ जी, आपके पास सिद्धार्थ जी का वर्चुअल नंबर आपके पास क्या कर रहा है? नहीं सर, आप बैठिए सर, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। आप तो सब बात थाने चल के होगी। कांस्टेबल उठाओ इनको। सर आई एम रेप्यूटेड लॉयर सर। थाने लेके चलो इनको। सर मैं कुछ सर लॉयर सर। इंस्पेक्टर ने जब शिशिर गुप्ता के सामने बैठकर उन वर्चुअल नंबर्स पर कॉल लगाया तो शिशिर गुप्ता का फोन बज उठा और शिशिर गुप्ता उर्फ सिद्धार्थ पकड़ा गया। उसके फोन के एनालिसिस में कंफर्म हो गया कि सिद्धार्थ का सोशल मीडिया प्रोफाइल शिशिर गुप्ता के फोन से ही लॉग्ड इन था और वही इसको ऑपरेट भी करता था। सोशल मीडिया के लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज की दौड़ में आज हर टीनेजर जल्दी से जल्दी एक इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी बनना चाहता है। क्रिमिनल्स जानते हैं कि यह आपकी कमजोरी है और आपकी कोई भी कमजोरी साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक मौका होती है। कुछ और तरीके जान लेते हैं जिनसे हम फेक प्रोफाइल्स डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर एक बड़ी डेजिग्नेशन देता है, जैसे CEO या सिविल सर्वेंट, तो जरा सचेत हो जाएं। उसके बाकी डिटेल्स भी चेक करें। यदि व्यक्ति आपसे बहुत क्लोज होना चाह रहा है या व्यक्तिगत बातें शेयर करता है तो यह खतरे की घंटी है। प्रोफाइल यदि हाल ही में क्रिएट किया गया है तो उसकी फर्स्ट पोस्ट पर या socialbait.com के थ्रू जरूर चेक कर लें कि उसकी क्रिएशन डेट है क्या। याद रखें, साइबर वर्ल्ड में सतर्कता ही बचाव है। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में और पकड़ेंगे एक और साइबर क्रिमिनल, क्योंकि अंत में सब पकड़े जाएंगे। तब तक के लिए रहिए सुरक्षित। मुझे दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम। साइबर स्पेस है ये दिखता नहीं फेस, सब खुलेआम ही बदलते हैं बेस। यहाँ कभी आओगे तो बच के ही रहना, चोर अगर भागा तो फिर होगा नहीं ट्रेस। स्कैमर हर एक कोने पे बैठे हैं, हैकर तुमको ही देखते रहते हैं। फायर वॉल के पीछे भी छुप लो तो ट्रोजन तेज के सब छीन लेते। डिजिटल दुनिया, डिजिटल क्राइम्स है, नए पैतरे और क्रिमिनल माइंड्स है। बस एडवाइस है कि यहाँ विश्वास न करना।
क्योंकि महंगा प्राइस है। नेटवर्क डाउन हो तो कहां तक ही जाओगे, एक गलत चाल और फिर पछताओगे। इंटरनेट की ये एज ही फेक है, अपने ये दुखड़े भी किसको सुनाओगे। फ्रॉड भी बहुत है, कोई जानता ना कौन है, बैंकों में पैसा एक कॉल में गॉन है। नियम ही कुछ और है, ये ऑनलाइन वॉर है, साइबर क्राइम्स अनकवर्ड, ये नया दौर है। Femina Miss India 2024